एक बार फिर से उपस्थित हूँ मैं आप सभी के सामने समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्प एवं उनका उपयोग चैप्टर को लेके। ये क्लास 11th का सोशियोलॉजी का चैप्टर 2 है, जिसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आज आप सभी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि जैसा कि अभी के एग्ज़ाम सारे एमसीक्यू बेस्ड हो रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए भी एमसीक्यू जैसे क्वेश्चनों को सही तरीके से जानना बहुत ही आवश्यक है। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एमसीक्यू से। सबसे पहला एमसीक्यू कहता है, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो आपस में एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध रखते हैं क्या कहलाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि समाज के व्यक्ति एक ही साथ आपस में एक दूसरे से संबंध बना के रहते हैं तो उन्हें हम सामाजिक समूह कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, लोगों का ऐसा जमावड़ा जो एक समय में एक ही स्थान पर इकट्ठे होते हैं जिनका आपस में कोई निश्चित संबंध नहीं होता क्या कहलाता है। तो देखिए, ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पे बहुत ही अलग अलग जाति धर्म के लोगों को एक साथ इकट्ठा होने का मौका मिलता है। ऐसे में ऐसे इकट्ठे हुए लोगों को कहा जाता है अधर्त समूह। ऑप्शन बी जो है इसका वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक स्तरीकरण की विशेषता नहीं है। तो सामाजिक स्तरीकरण का जो व्यवस्था है वो प्रत्येक समाज में स्तरीकरण नहीं पाया जाता है। मतलब कि जैसे कि अभी हम सब जानते हैं कि भारत में ही ले लीजिए कि बहुत जगह पे अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं। ऐसे में यदि आप सभी को एक साथ जोड़ के एक ही नज़र से देखिएगा तो वो संभव नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका वो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जाति के आधार पर स्त्रीकरण की विशेषता नहीं है। तो जातिकरण के आधार पर अगर स्त्रीकरण की विशेषता की बात की जाए तो समाज को 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसे किसी जाति के आधार पर स्त्रीकरण की विशेषता में नहीं लिया जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निम्न में से क्या एक खुली व्यवस्था है। निम्न में से जो वर्ग है वो एक खुली व्यवस्था है। अगर वर्ग की बात की जाए, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। वर्ग जो है वो एक खुली व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सामाजिक परिस्थिति से क्या अभिप्राय है। अगर सामाजिक परिस्थिति की बात की जाए तो इसका अभिप्राय है किसी व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान। हर व्यक्ति जो है हमारे समाज में किसी न किसी प्रकार के स्थान को प्राप्त करता है, और ऐसे ही अगर आप समाज में रहने के बाद किसी स्थान की प्राप्ति करते हैं तो इसे हम परिस्थिति के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए जो है इसका वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सामाजिक परिस्थिति का जो है ये तो हो गया है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। रॉल्फ लिंटन ने परिस्थिति को कितने भागों में बांटा है। तो लॉर्ड लिंटन ने जो है वो परिस्थिति को 2 भागों में बांटा है। ऑप्शन बी जो है इसका वो बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी अर्जित परिस्थिति है। तो अर्जित परिस्थिति की बात की जाए तो उसमें शिक्षा भी आता है। शिक्षा भी सही उत्तर होगा इसका। ऑप्शन ए भी सही है। प्रशिक्षण और व्यवसाय भी इसका सही उत्तर माना जाएगा, और धन और दौलत भी इसका सही उत्तर माना जाएगा। मतलब उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अर्जित परिस्थिति है। तो शिक्षा, प्रशिक्षण, विवाह, धन, दौलत ये सभी जो है इसका सही उत्तर है। 1948 में रामपुरा में जनगणना कार्य किसने किया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1948 में रामपुरा में जनगणना की बात की जाए तो वो किया था M.N. श्रीनिवास ने। M.N. श्रीनिवास इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन बी जो है इसका ये सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं है क्या। जो दिए गए विकल्प है इसमें से प्राथमिक समूह की विशेषता क्या नहीं है। तो प्राथमिक समूह की जो विशेषता है वो अप्रत्यक्ष संबंध जो है ये प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन, द्वितीयक समूह की विशेषता नहीं है क्या। तो द्वितीयक समूह की जो विशेषता है वो व्यक्ति उन्मुख की जो भावना होती है, ऑप्शन डी, वो द्वितीयक समूह की व्यवस्था में नहीं आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, किसने प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित परिस्थिति का भेद किया है। तो यहाँ पे आपको बताना है रॉल्फ लिंटन का नाम, क्योंकि रॉल्फ लिंटन ही जो थे वो प्रदत्त स्थिति और अर्जित परिस्थिति को बीच के डिफरेंसेस को बताया था, अंतर को बताया था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कार्ल मार्क्स ने समाज के बारे में क्या संकल्पना प्रस्तुत की थी। तो कार्ल मार्क्स जो थे वो बहुत ही बड़े फिलोसफर थे अपने समय के। तो ऐसे में उन्होंने क्या कहा था, वर्ग और संघर्ष ये दोनों का जो संकल्पना प्रस्तुत किया था वो कार्ल मार्क्स ने किया था। ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है। तो निम्नलिखित में से जो है वो राजनीतिक दल जो है वो प्राथमिक समूह नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समान आयु वर्ग के लोगों का समूह कहलाता है। तो समवयस्क समूह जो है वो एक ही तरह के आयु के लोगों का ग्रुप होता है। जैसे कोई 18 साल का है तो उसके ग्रुप में जो दोस्त वगैरह होंगे वो 18 साल के ही होंगे। कोई 21 साल का है तो 21 साल के दोस्तों के साथ उनकी दोस्ती होगी। ऐसे ही अलग अलग उम्र के लोगों का जो ग्रुप होता है उसे हम समवयस्क समूह कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समूह का उदाहरण है। द्वितीयक समूह का उदाहरण की बात की जाए तो अस्पताल भी द्वितीयक समूह में ही आता है, विद्यालय भी द्वितीयक समूह में आता है और कार्यालय भी द्वितीयक समूह में आता है। ऐसे में आप कह सकते हैं ऑप्शन 4 एंड ऑप्शन डी बोथ आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट अब इसके कोई क्वेश्चन हमारे पास शेष नहीं बचे हैं। तो मैं आप सभी को बता दूं कि ये जो सोशियोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है जिसके हिंदी में मैंने आप सभी को एमसीक्यू दिया है, यदि आपको इसको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए बेहतर तरीके से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और यदि आप हमारे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।